हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल quantaphysics.r के सर में आपका स्वागत है। और अपन पढ़ रहे हैं 12th क्लास फिजिक्स, जिसमें अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। विद्युत क्षेत्र एंड आवेश वो कंप्लीट हो गया। और आज अपन स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर, जो अपना है गाउस नियम एवं उसके अनुप्रयोग, जिससे अपन अपना फर्स्ट टॉपिक है विद्युत फ्लक्स, जिसके लिए अपन पढ़ने स्टार्ट करेंगे। और अपने यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट जरूर करें। और अब अपन स्टार्ट करेंगे विद्युत फ्लक्स, जो कि विद्युत फ्लक्स है, जो कि अपने पास है विद्युत क्षेत्र के एकांक क्षेत्रफल में विद्युत क्षेत्र के लंबवत एकांक क्षेत्रफल में से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। विद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसे अपन फाई ई से डिनोट करेंगे। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो, अपन देखते हैं क्या विद्युत फ्लक्स क्या होता है। विद्युत फ्लक्स ये होता है विद्युत क्षेत्र के लंबवत एकांक क्षेत्रफल में से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। जैसे अपने विद्युत क्षेत्र ये ले लिया, ये विद्युत क्षेत्र लिया अपने, तो विद्युत क्षेत्र में एकांक क्षेत्रफल, जैसे अपने एकांक क्षेत्रफल लिया, इतना क्षेत्रफल ले लिया, इसमें से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं, जैसे ये दो रेखाएं गुजरनी है, इन रेखाओं के गुजरने वाली रेखाएं की संख्या, गुजरने बल रेखाओं की संख्या, ये दो रेखाएं, उसे विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। इनके लंबवत, जैसे ये अपने पास विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित ऐसे गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं, उसे विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। इसे अपन फाई ई से डिनोट करते हैं। जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर, इसके अदिश गुणनफल को ही अपन बोलते हैं विद्युत फ्लक्स के तुल्य होता है। क्या होता है? अब हम इसका सूत्र देखते हैं। वो होता है विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर तथा क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर, सदिश ए वेक्टर का अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल विद्युत फ्लक्स के तुल्य होता है। फ्लक्स के तुल्य होता है, के बराबर होता है। अब अपन इसका सूत्र देते हैं कैसे बराबर। जैसे अपन अपने पास विद्युत फ्लक्स क्या था, फाई ई, इसका अपने पास क्या था विद्युत क्षेत्र ये, और क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर, इन दोनों के अदिश गुणनफल ई वेक्टर डॉट, अदिश गुणनफल डॉट को शो करेगा ए वेक्टर, ये इसका सूत्र है। अब इसे अपन डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं, उसे फाई ई बराबर आता है ई ए कोस थीटा। अदिश गुणनफल को हटाएंगे तो कोस थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट को हटाएंगे सदिश गुणनफल को, तो अपने पास आ जाएगा साइन थीटा। अदिश प्रोडक्ट होता है तब अपने पास क्या बोलते हैं इसको, कोस थीटा।
और अपने पास सदिश प्रोडक्ट होता है, जब हम बोलते हैं इसको साइन थीटा। जैसे ए क्रॉस बी होता है ना, इसको अपन ए बी साइन थीटा बोलते हैं। और ए डॉट बी होता है ना, उसे अपन बोलते हैं ए बी कोस थीटा। ये होता है, इस प्रकार लिख सकते हैं। तब अपन बात ये अपने पास है, ये आ गया विद्युत फ्लक्स। तो अब अपन बात करते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर और क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर, अथवा दोनों नियत न हो, तो इनका विद्युत फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स समाकल द्वारा ज्ञात करेंगे। जो अपने पास विद्युत फ्लक्स था फाई ई इक्वल टू समाकलन विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट और अपने पास सदिश क्षेत्रफल डी ए वेक्टर। इसको अपन थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो विद्युत क्षेत्र विद्युत फ्लक्स इज इक्वल टू समाकलन ई डी ए, डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो कोस थीटा आ जाएगा। ये अपने पास इक्वेशन 5। ये अपने पास विद्युत फ्लक्स आ गया। अब विद्युत फ्लक्स है ना, वो एक अदिश राशि होती है। विद्युत फ्लक्स अदिश राशि होती है और विद्युत फ्लक्स का मात्रक है ना, विद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब। न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू वोल्ट इज इक्वल टू वोल्ट इंटू मीटर भी बोल सकते हैं इसको, वोल्ट इंटू मीटर भी बोल सकते हैं। अब इसकी अपन विमा देखते हैं। विमा क्या होती है? इसकी बल की न्यूटन बल की होती है m1 L1 और T-2 और मीटर की L2 बटे कूलम्ब की T1 A1। अब इसको सरल करते हैं अपन, तो इसकी विमा आती है m1 L माइनस L3 और T-3 और एम्पेयर A-1। ये इसकी विमा होती है। अब अपन बात करते हैं यदि विद्युत फ्लक्स के लिए तो किसी सतह से प्रवेशित फ्लक्स सदैव ऋणात्मक होता है और तथा निर्गत फ्लक्स सदैव धनात्मक होता है। जैसे निकलने वाला फ्लक्स है ना, वो तो ऋणात्मक होगा विद्युत क्षेत्र से, और जो प्रवेश करने वाली बल रेखाएं होगी, विद्युत रेखाएं, वो होगी धनात्मक। अब अपन एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो अपना न्यूमेरिकल ये था 2ik प्लस 5jk प्लस kk गुणा 10⁵ वोल्ट अपॉन मीटर क्षेत्र में स्थित ik प्लस 9jk प्लस 2kk गुणा 10⁻² मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल से निर्गत विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ये अपने पास विद्युत क्षेत्र दे रखा है, विद्युत क्षेत्र, और ये अपने पास क्या है? क्षेत्रफल है। इन दोनों से अपने को विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना। अपना दिया हुआ ये है विद्युत क्षेत्र, तो ये है अपने पास ई वेक्टर, ये है अपने पास, और क्षेत्रफल है ना ए वेक्टर, ये है अपने पास ये वाला। तो अपन सीधा विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसे फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये था अपने पास। तो अब इसमें वैल्यू रख देते हैं विद्युत क्षेत्र इन दोनों की। तो वैल्यू रखते हैं, तो 2ik प्लस 5kk jk प्लस kk गुणा 10⁵ वोल्ट अपॉन मीटर गुणा अपने पास ये है ik प्लस 9jk
प्लस 2 के कैप गुणा 10⁻² मीटर स्क्वायर। तो अब इसका अपन गुणा करते हैं तो ये अदिश गुणनफल है। तो अदिश गुणनफल मतलब आई कैप से आई कैप क्या हो जाएगा 1 और आई कैप इंटू जे कैप क्या हो जाएगा 0 और आई कैप इंटू के कैप हो जाएगा 0। जैसे ये होता है आई कैप इंटू आई कैप इक्वल टू 1, आई कैप इंटू जे कैप हो जाएगा 0, आई कैप इंटू के कैप इक्वल टू 0। तीनों में यही होगा, जे कैप के कैप तीनों में से होगा। तो अपन बात करते हैं अब ये, तो इन दोनों का गुणा करेंगे 2 इंटू 2 प्लस 5 जे कैप और 9 जे कैप 45 प्लस के कैप 2 हो जाएगा इंटू 10 की पावर, अगर आधार समान हो तो गाथे जुड़ेंगी तो इसमें 10 की पावर 7। फॉर्मूला अपने पास 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, वोल्ट इंटू मीटर। अब इसको अपन जोड़ कर लेते हैं, इसका 4 और ये 49 इंटू 10 की पावर 7 वोल्ट इंटू मीटर। अब अपन देखते हैं इसको थोड़ा सा सोल्व और कर लेते हैं। तो एक पॉइंट के साइड बढ़ा देंगे तो उसकी घात एक बढ़ जाएगी, इक्वल टू 4.9 गुणा 10 की पावर 8 वोल्ट इंटू मीटर। तो अपन इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस क्षेत्रफल में निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान ही आएगा 4.9 गुणा 10 की पावर 8 वोल्ट इंटू मीटर। तो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो अपन ने ये टॉपिक फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था, आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण। और अब अपन इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे आवेश वितरण क्या होता है, जो नॉर्मली सीधे सीधे बता देता हूं क्योंकि पिछले चैप्टर में पूरा दिया हुआ है। तो आवेश वितरण ये होता है आवेश का क्वांटा का मान, आवेश के क्वांटा का मान बहुत कम होने के कारण हमें किसी वस्तु पर सतत प्रतीत होता है। जैसे ये अपने पास कोई वस्तु है, इसको अपन ले लिया आवेश क्यू, पूरा आवेश इसके अंदर क्यू है, इसका अपन क्वांटा मान लेते हैं। जैसे इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं ऐसे, इसके अंदर जैसे अपन क्यू नोट ले लिया तो ये आवेश होगा, ये आवेश के क्वांटा की वैल्यू होगी और क्वांटा वैल्यू से अपन सतत होता है, इस आवेश से सतत यानी सिमिलर होता है, इसलिए अपन इसको सतत बोल सकते क्योंकि इसके है ना E1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q ये होता है। तो ये इसका भी तो पार्ट है, इसका भी पार्ट है, इसका भी पार्ट है, इसलिए ये सतत होता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए अपन इसको आवेश सतत बोलते हैं। और ये 3 भागों में वर्जित है, रेखीय आवेश सतत, आयतनीय आवेश और पृष्ठीय आवेश वितरण, ये 3 भागों में बंटा हुआ है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण क्या होता है, यदि किसी वस्तु पर आवेश रेखीय वस्तु पर उपस्थित हो, जैसे रेखीय आवेश वितरण, यदि कोई वस्तु है उस पर आवेश किसी रेखीय वस्तु पर उपस्थित हो, जैसे ये है रस्सी हो, तांबे की छड़ हो, कोई तार वगैरह कुछ भी हो, इसके ऊपर ये आवेश उसे रेखीय उपस्थित हो, इसे अपन बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण। अब रेखीय आवेश वितरण में क्या होता है, रेखीय आवेश की एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसके अंदर एकांक, जैसे अपन ये अल्पांश ले लिया, यहाँ पर ये एक एकांक आवेश हो गया, इसके लिए अपन सूत्र देखते हैं क्या होता है, आवेश घनत्व लेमड़ा, लेमड़ा बराबर क्या होता है आवेश बटा लंबाई, आवेश बटे लंबाई। आवेश बटे लंबाई को अपन शो करेंगे dq बटे dl, इसका मात्रक होता है कूलाम बटे मीटर, कूलाम बटे। अब अपन बात करेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है, यदि आवेश किसी वस्तु की सतह पर उपस्थित हो, यदि आवेश वस्तु की किसी सतह पर उपस्थित हो, उसे अपन जैसे अपन ये ले लिया पृष्ठीय आवेश वितरण, यदि आवेश जैसे अपन ये वस्तु ले ली कोई भी,
ये वस्तु है, ये कोई भी वस्तु उसकी सतह क्या होती है, ये होती है। इस सतह पर उपस्थित हो उसे आवेश पृष्ठीय आवेश वितरण बोलते हैं। पृष्ठीय आवेश वितरण में ये होता है पृष्ठीय आवेश के एकांक क्षेत्रफल में, जैसे अपने ये एकांक क्षेत्रफल ले लिया, ये उपस्थित आवेश उसे अपन बोलते हैं, उसका आवेश घनत्व बोलते हैं। जैसे सिग्मा बराबर क्या होगा, यही आवेश बटा क्षेत्रफल, आवेश बटे क्षेत्रफल। इसको अपन डिनोट करते हैं dq बटे dA। इसका मात्रक होता है कूलाम बटे मीटर। अब अपन बात करते हैं इसका थोड़ा सा आयतनीय आवेश वितरण। आयतनीय आवेश क्या होता है, यदि वस्तु के किसी आयतन में उपस्थित संपूर्ण आवेश आयतन में उपस्थित हो उसे आयतनीय आवेश वितरण कहते हैं। आयतनीय आवेश वितरण, जैसे अपन ने ये वस्तु ली, ये वस्तु ली। अब वस्तु का जो आयतन है ये अंदर का भाग, इसके अंदर संपूर्ण आवेश आयतन में उपस्थित हो तो उसको अपन आयतनीय आवेश बोलते हैं। आयतनीय आवेश वितरण, इसमें वस्तु के एकांक आयतन में, वस्तु के एकांक आयतन में, जैसे ये भाग है, ये उपस्थित आवेश आयतनीय आवेश घनत्व कहलाता है। आयतनीय आवेश घनत्व अपन रो से डिनोट करते हैं, जो कि यह होता है आवेश बटा आयतन। इसको अपन डिनोट करेंगे dq बटे dv। इसका मात्रक होता है आवेश बटा कूलाम, और ये होता है अपने पास। तो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अपन बात करते हैं गाउस के नियम की, गाउस लॉ, जो कि ये होता है गाउस के नियमानुसार किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश की बीजगणितीय योग के 1 बटा एप्सिलॉन गुणा होता है। तो अपन लेते हैं जैसे एक बंद काल्पनिक पृष्ठ लेते हैं, ये जैसे काल्पनिक पृष्ठ है, पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स ये निर्गत विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के परिबद्ध आवेश की बीजगणितीय, यानी इस पृष्ठ का ना वो मान है 1 बटा एप्सिलॉन, नहीं पृष्ठ है वो मान लिया अपने Q ले लिया या कोई भी P ले लिया, कोई भी ले लिया, तो इसके परिबद्ध आवेश की बीजगणितीय योग के 1 बटा एप्सिलॉन गुणा इस पृष्ठ का ना बीजगणित योग, इन विद्युत बल रेखाओं का बीजगणित योग वो 1 बटा एप्सिलॉन के गुणा होता है। तो देखते अपन क्या होता है ये, तो ये होता है फाई ई बराबर समाकलन बंद पृष्ठ किया है, इसका बंद पृष्ठ ये होता है इंटीग्रल, जो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर ये है, इसका अपन बंद पृष्ठ क्या लेते हैं, इसके एप्सिलॉन 1 बटा एप्सिलॉन गुणा होता है, इसको अपन क्यू मान लेते हैं, इसका 1 बटा एप्सिलॉन गुणा होता है। तो इसको अपन लिख सकते हैं जैसे समेशन क्यू बटे एप्सिलॉन, ये होता है गाउस का नियम, इसे अपन गाउस का नियम बोलते हैं। तो अब अपन इसकी वैल्यू रखते हैं 4 पाई के एप्सिलॉन क्यू, ये अपने पास क्या हो गया, इसे अपन लिख सकते हैं 4 पाई के एप्सिलॉन क्यू, इसे अपन ऐसे लिख सकते हैं, जो अपने पास के की वैल्यू है 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम स्क्वायर, इसका मात्रक होता है डायन इंटू सेंटीमीटर बटे ESU स्क्वायर, ESU स्क्वायर। अब अपन बात करेंगे गाउस नियम के लिए महत्वपूर्ण तथ्य, जो अपन कल पढ़ेंगे, कल की क्लास में को। और अपने चैनल को लाइक नहीं किया वो लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके जरूर बताएं। चलो धन्यवाद।